घोसी उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को शिकस्त दे दी है। बीजेपी को इस हार के पीछे के कारणों को तलाशना होगा, लेकिन इससे पहले ही यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने हार का ठीकरा दारा सिंह पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मतदाता पार्टियों के बजाय उम्मीदवार के चेहरे पर वोट डालते हैं। वही स्थानीय लोगों के मुताबिक घोसी में बाहरी बनाम घरेलू का मुद्दा भी हावी रहा। साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि दारा सिंह की आया राम गया राम की पॉलिटिक्स भी इस हार की जिम्मेदार है। घोसी उपचुनाव में सपा और उसके समर्थकों ने बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे को खूब हवा दी। उन्होंने इस बात का खूब प्रचार भी किया। सपा समर्थकों ने सुधाकर सिंह को घरेलू और अपने बीच का प्रत्याशी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब चुनाव परिणाम में इसका असर भी देखने को मिला है। लोगों ने सपा के सुधाकर सिंह को जमकर वोट किए, जिसके चलते बीजेपी के दारा सिंह बहुत पीछे रह गए। दरअसल सुधाकर सिंह लोकल घोसी विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जबकि दारा सिंह पड़ोस की मधुबन विधानसभा के रहने वाले हैं। घोसी सीट पर सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज़्यादा वोटों के बड़े मार्जिन से हरा दिया। दारा सिंह समाजवादी पार्टी सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें घोसी से उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया गया था। वे यहां पहले सपा से विधायक थे। उपचुनाव में सपा ने सुधाकर सिंह को उतारकर जोर शोर से प्रचार किया। जमीन पर शिवपाल यादव ने कई दिनों तक मोर्चा संभाले रखा और घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। सुधाकर की जीत और दारा सिंह चौहान की हार की कई प्रमुख वजह हैं, जिसमें दल बदल से लेकर अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला है। आइए घोसी द्वारा सिंह चौहान की हार की 5 बड़ी वजहों के बारे में जानते हैं। पहली वजह ये देखने को मिली है कि बीजेपी के दारा सिंह चौहान उन नेताओं में है जो यूपी की लगभग सभी प्रमुख पार्टियों में कभी न कभी रहे। कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू करने वाले दारा सिंह बसपा, सपा, बीजेपी सभी में रहे। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में दारा सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। इसके बाद योगी सरकार में 5 साल तक मंत्री रहे, लेकिन जैसे ही 2022 विधानसभा चुनाव आया और तमाम जगहों पर अखिलेश का पलड़ा भारी लगता दिखा, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। इसके बाद वे सपा से चुनाव लड़े और घोसी विधानसभा से जीते भी। हालांकि सपा को बहुमत न मिलने के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा और कुछ महीने पहले ही वापस बीजेपी में चले गए। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और विधायकों, मंत्रियों आदि की पूरी फौज चुनाव प्रचार के लिए उतार दी, लेकिन शुक्रवार को आए नतीजों से साफ है कि जनता ने दारा सिंह चौहान जैसे दल बदल करने वाले नेताओं को पसंद नहीं किया और चुनाव में बड़ी हार का स्वाद चखा दिया। और दूसरी बड़ी वजह देखने को मिली कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल लंबे समय तक सपा से दूर रहे। जब मुलायम से अखिलेश को सपा की सत्ता गई तो बाद में शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली। वे बीजेपी के करीब भी नजर आए और कई बार अटकलें लगे कि वे भगवा पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि मुलायम के निधन के बाद शिवपाल फिर से अखिलेश के करीब हुए और मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल यादव को जीत दिलवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अखिलेश पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे कि वे अपने पिता और चाचा की तरह जमीनी स्तर पर लड़ने वाले नेता नहीं हैं, जबकि मुलायम और शिवपाल ने हमेशा इसी के कमरे से नहीं बल्कि ज़मीन पर उतरकर राजनीति की। शिवपाल की यह जादूगरी घोसी में उस समय दिखाई दी जब उन्होंने सपा कैंडिडेट के सुधाकर के लिए वही मैनपुरी वाली पुरानी रणनीति अपनाई। वे लंबे समय तक घोसी में डटे रहे और जनता से सपा को जिताने की अपील करते रहे। वे खुद कई जगह घर घर गए और कैसे पार्टी को जीत मिले इसके लिए समय समय पर रणनीति बनाते रहे। शिवपाल की यही जमीनी राजनीति भी घोसी उपचुनाव में सपा कैंडिडेट की जीत की एक वजह बनी।
और कई जगह ये सुनने को मिल रहा है कि इंडिया का एकजुट होना बीजेपी को पड़ा भारी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इस बार विपक्ष के 28 दल एक साथ आए, जिसमें कांग्रेस सपा भी शामिल हैं। एक समय कांग्रेस से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखने का दावा करने वाले अखिलेश यादव को घोसी उपचुनाव में कांग्रेस का काफ़ी साथ मिला। यूपी कांग्रेस के नए नवीले अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव में पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा और सपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वहीं जब बसपा ने भी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया तो यह लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए की हो गई। इस लड़ाई में इंडिया की एकजुटता बीजेपी पर भारी पड़ गई। अब आने वाले समय में भी देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव लोकसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं या फिर नहीं। इस समय सपा और आरएलडी का गठबंधन है और माना जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस को भी साथ में लिया जा सकता है। घोसी में इंडिया के एकजुट लड़ने से हुए फायदे की इसकी संभावनाएं अब ज़्यादा बढ़ गई है। और एक वजह ये भी बनी कि मुख्तार अंसारी भी क्यों बना वजह। घोसी उपचुनाव में मुख्तार अंसारी भी सपा की जीत की एक वजह माना जा रहा है। दरअसल घोसी मऊ जिले में आता है और यहाँ से काफ़ी समय से मुख्तार परिवार का दबदबा रहा है। बाहुबली मुख्तार खुद मऊ क्षेत्र से 5 बार विधानसभा के सदस्य चुना जा चुका है। उसने साल 1996, 2002, 2015, 2012 और 2017 में लगातार 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता। हालांकि इसी साल अप्रैल महीने में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में दोषी ठहराए जाने के बाद 10 साल की सजा सुना दी गई। बसपा के उपचुनाव नहीं लड़ने की वजह से पूरा मुस्लिम वोट भी एकजुट होकर सपा की ओर गया, जिससे सुधाकर सिंह को जबरदस्त फायदा हुआ। यदि बसपा यहां उपचुनाव लड़ती तो यकीनन मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता और इसका नुकसान सपा को झेलना पड़ सकता था। 2022 विधानसभा चुनाव में झटका खाने के बाद अखिलेश यादव नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन से पहले ही पीडीए फॉर्मूले की बात करनी शुरू कर दी, जिसका फॉर्म उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया। इसके लिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया, जिन्होंने पिछड़े और दलित वोट बैंक को साधने की भरपूर कोशिश की। हालांकि उनके बयानों से काफ़ी विवाद भी हुआ, जिस पर बीजेपी ने जमकर घेरा। इसके बावजूद भी अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके पीडीए शब्द का जिक्र करते रहे। ऐसे में घोसी के नतीजों को देखकर लगता है कि इस रणनीति का अखिलेश को फायदा भी मिला। बसपा के मैदान में नहीं उतरने से पिछड़ों और दलितों को वोट पर सपा